हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति करता हूँ एक बार फिर से और आप सभी का आज के इस मनन में मैं स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हर सुबह जब हम मिलते हैं हम प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और मेरे प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे अवसर दिया कि आपके बीच में परमेश्वर के इस वचन को, जो कि हम नए नियम से मरकुस रचित सुसमाचार का मनन कर रहे हैं, और आज हम तीसरे अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। जैसे ही आप तीसरे अध्याय को मनन के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर कुछ यूँ लिखा है कि सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना। चूंकि हर बार हम ये देख रहे हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह कोई आश्चर्य कर्म कर रहा है या किसी को चंगाई दे रहा है, तो जो धार्मिक अगुए लोग हैं, जो फरीसी हैं, सदूकी हैं, शास्त्री हैं, वो कई बार यीशु मसीह पर आरोप या दोषारोपण करने का एक मौका ढूंढ रहे थे। वे बार बार मौका ढूंढ रहे हैं कि उसको किस प्रकार से उस पर दोष लगाया जाए। यहां पर भी कुछ ऐसा ही घट रहा है। जब हम तीसरे अध्याय को पढ़ते हैं तो लिखा है, वह फिर आराधनालय में गया, वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था, और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें वह शब्द के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। जैसा कि हम मनन के तौर पे इस बात को याद कर चुके हैं, मनन कर चुके हैं और स्मरण भी करते हैं कि फरीसी लोग जो थे, जो धार्मिक गुरु लोग थे, उन्होंने बहुत से नियमों को पालन करने के लिए लोगों पर अपने उन नियमों को थोपा था। और उन बातों के दौरान, उन नियमों के दौरान वे कोई भी ऐसे कामों को करना सही नहीं मानते थे। उसमें से एक और था कि सब्त के दिन तुम्हें कोई कार्य नहीं करना है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनके विरोध में होकर नहीं, पर उनको सिखाने के लिए, इस बात को दर्शाने के लिए कि तुम मुझे अभी तक मसीहा करके स्वीकार नहीं कर पाए हो, तुम मुझे अभी तक परमेश्वर का पुत्र करके स्वीकार नहीं कर पाए हो। यीशु मसीह कई बार ऐसे अवसरों पर उनको दर्शाने के लिए, उनको बताने के लिए कई ऐसे आश्चर्य कर्मों को, कई ऐसी चंगाइयों को प्रभु यीशु मसीह ने किया। यहां पर भी कुछ ऐसी घटना मिल रही है कि एक सूखे हाथ वाला मनुष्य जो उस आराधनालय में आया और यीशु मसीह वहां पर उपस्थित है, और लोग उस पर आरोप लगाने का या दोष लगाने का अवसर ढूंढ रहे हैं। वचन में लिखा है, उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो। और जब वो आ गया तो उसने कहा, क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। लिखा है, उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह के हम क्रोध के बारे में जिक्र पढ़ रहे हो। लिखा है, वो चारों तरफ देखा और उस मनुष्य से कहा कि अपना हाथ बढ़ा। और जैसे ही वो अपने हाथ को बढ़ाता है, उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदेस के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। एक और अवसर ऐसा ही था कि वे ये सोच रहे थे कि देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इसको चंगाई देता है या नहीं। और ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अगर किसी की 100 भेड़ें हों और उसमें से एक खो जाए, और अगर वो किसी गड्ढे में गिर जाए, तो क्या वो उन 99 को छोड़ के उस एक के पास नहीं जाएगा? क्या तुम उसे छोड़ दोगे? यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह का कुछ ऐसा ही कार्य हम देख रहे हैं। जो मुख्य बात है, जब आप इस वचन को पढ़ेंगे, जब इसका मनन करेंगे, जब मैं मनन कर रहा था तो मैंने इस बात को पाया कि कितनी विडंबना है और कितना मूर्खतापूर्ण कार्य नजर सा आता है इन धार्मिक अगुओं का, इन फरीसियों और सदूकियों का, जिन्होंने व्यवस्था को पढ़ा है, जिन्होंने व्यवस्था की पुस्तकों को देखा, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को पढ़ा है। ऐसा नजर आ रहा है या तो इन्होंने बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा है, या तो इन्होंने उस बात को अनजाने में ही पढ़कर आगे बढ़ गए हैं, या इन्हें अपने पद और प्रतिष्ठा और अपने अधिकार की ज्यादा चिंता है। अब मायने में क्या लगता है ये तो हम नहीं कह सकते, पर इनके व्यवहार से प्रदर्शित हो रहा है कि इन्होंने परमेश्वर के वचन को उतने गहराईता के साथ नहीं पढ़ा। इन्हें सिर्फ अपने अधिकार, अपनी जिम्मेदारी और अपनी पद और प्रतिष्ठा की ही चिंता ज्यादा सताती रहती थी। परमेश्वर का वचन, जैसा कि हम पुराने नियम में पढ़ चुके थे, कि परमेश्वर का वचन बताता है कि भवन इसलिए बनाया गया था ताकि उस भवन में परमेश्वर के कामों को प्रस्तुत किया जाए, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, लोगों के विषय में, उनके विषय में चिंता की जाए, उनकी सुधि ली जाए। लेकिन यहां पर हम ऐसा होता देख नहीं पा रहे हैं। और तब प्रभु यीशु मसीह के सामने जब यह सूखे हाथ वाला मनुष्य आता है, तो यीशु मसीह
उन उन फरीसियों की ओर और उन धार्मिक अगुओं की ओर देखता और बड़े क्रोध में आकर उस व्यक्ति से कहता, तू सामने आ, और उसे चंगाई देता है। और तब ये फिर से षड्यंत्र करने लगते हैं उसे फंसाने के लिए। जब इसका मनन कर रहे हैं, तो जो बात मैंने विचार की है इस मनन के दौरान वो ये कि इन्होंने अभी तक यीशु मसीह को मसीहा करके स्वीकार नहीं किया। अभी तक वो यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र करके स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, जिसके विषय में भविष्यवाणी की पुस्तकों में लिखा है, व्यवस्था की पुस्तक में जिसके विषय में लिखा है, वो किसी भी बात को स्वीकार करना नहीं चाह रहे। और तब जैसा कि हम वचन पढ़ते हैं, आगे लिखा है, यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया और एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हुई। तब प्रभु ने कहा कि एक नाव को तैयार करो, और उन्होंने एक नाव को तैयार किया ताकि भीड़ उसे दबा ना सके। ये सारे वृत्तांत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम इस बात को पाते हैं कि बहुत से लोग यीशु मसीह को जब देखते थे और जब उन्हें पता चलता था कि यीशु मसीह इस शहर में, इस नगर में, इस गांव में है, तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो लेती थी। यहां पर भी एक बड़ी भीड़ का जिक्र है, लेकिन इस भीड़ में जो मुख्य अहम भूमिका है उसके विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूं। वचन कहता है कि जब भीड़ आती थी तो प्रभु यीशु मसीह हर एक को स्वस्थ करता था, हर एक को चंगाई देता था। लेकिन यहां पर जो वर्णन मिलता है, एक महत्वपूर्ण बात है, वो ये कि 10वें पद में, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था, इसलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थीं तो उसके आगे गिर पड़ती थीं और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट ना करना। अभी अभी तीसरे अध्याय के पहले ही पद से हमने पढ़ा, वहां पर लिखा है कि जो धार्मिक गुरु हैं वो यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रहे। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि ये कितनी मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं। या तो इन्होंने व्यवस्था को अच्छे से नहीं पढ़ा, या भविष्यवक्ताओं के पुस्तकों को इन्होंने अच्छे से अध्ययन नहीं किया है, या इन्हें सिर्फ अपने ही पद और प्रतिष्ठा की चिंता ज्यादा सता रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बड़ी भीड़ का हिस्सा यीशु मसीह के पीछे चलने वाला बन जाए। और ये सारी बातें इन्हें चिंतित करने लगी, सताने लगी। लेकिन देखिए मेरे प्रियो, जब वचन में आते हैं तो यीशु मसीह के करीबी लोगों ने, यीशु मसीह के परिवार के लोगों ने, और उस समय के धार्मिक अगुओं ने, धार्मिक गुरुओं ने, जो शास्त्री हैं, फरीसी हैं, पुरनीय लोग हैं, उन्होंने यीशु मसीह को नहीं पहचाना। लेकिन स्मरण करिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन, खुदा का कलाम क्या कहता है कि वे दुष्ट आत्माएं उसे पहचान जाती थीं। वे दुष्ट आत्माएं पहचान ही नहीं जाती थी, पर अपने अपने मुख से उस बात को प्रकट भी करती थी। और वो कहती थी, उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। जरा सोचिए कितनी, कैसी विडंबना होगी कि जो उस मंदिर के, उस आराधनालय के जो पुरनिये हैं, जो धार्मिक अगुए हैं, वो यीशु मसीह को नहीं पहचान पा रहे। लेकिन जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, वे दुष्ट आत्माएं चिल्लाकर उसके सामने गिरती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और तब यीशु मसीह उनको चिताता था और उनको डांटता और कहता था, मुझे प्रकट ना करना। सोचने पे हम मजबूर होते मेरे प्रियो कई बार कि जो जिसको परमेश्वर ने रचा है, जिनको बुलाया है, जिनको अपनी निज प्रजा करके कहा है, वो ही अपने प्रभु को नहीं पहचान पा रहे, लेकिन वो दुष्ट आत्मा यीशु मसीह को पहचान रही है। यहां तक कि उसके परिवार के लोग भी ये कह रहे हैं कि ये पागल हो गया है, इसका चित्त ठिकाने पर नहीं है। जब आप वचन को पढ़ेंगे तो लिखा 20वें पद से, तब वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी ना खा सके। जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने पर नहीं है। यीशु मसीह के शागिर्द, जो उसके परिवार के लोग हैं, वो नहीं पहचान पा रहे, उसके कुटुंब के लोग नहीं पहचान पा रहे, फरीसी लोग नहीं पहचान पा रहे, पुरनिये लोग नहीं पहचान पा रहे, धार्मिक गुरु नहीं पहचान पा रहे। लेकिन एक है जो उसे पहचान रही है, वो है दुष्ट आत्मा। वो कहती हैं, तू परमेश्वर का पुत्र है। और यीशु मसीह उन्हें डांटता कि तुम शांत रहो, चुपचाप रहो, मुझे प्रकट मत करो। बहुत अजीब सा लगता है मेरे प्रियो कि हम अपने जीवन में जब इस बात को देखते हैं कि हम उस अद्वैत परमेश्वर को नहीं पहचान पा रहे। लेकिन देखिए, वे दुष्ट आत्मा उसको पुकार कर कह रही, तू परमेश्वर का पुत्र है। जब हम आगे पढ़ते हैं तो 12 शिष्यों की नियुक्ति का वर्णन आता है कि यीशु मसीह उन 12 शिष्यों को नियुक्त करता है और उन्हें अपने पास बुलाता है, और वे उसके पास आते हैं और उन्हें नियुक्त किया और उन्हें अधिकार देकर भेजा कि वे प्रचार करें, और दुष्ट आत्माओं को निकालने का भी अधिकार दिया। और उनको
उस सेवकाई को करने के लिए उन्हें आगे भेजा। और वचन कहता है कि जब 12 शिष्यों को बुलाया तो एक का जिक्र जरूर आता है कि एक उनमें से था यहूदा इस्करियोती, जो उसे उसने जिसने उसे पकड़वा भी दिया। अर्थात उसके शागिर्दों में से एक ऐसा था जिसने यीशु मसीह को पकड़वा भी दिया, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती है। अंत में उसने जाके अपने जीवन को समाप्त कर लिया, अपने आप को मौत के घाट उतार दिया। तो मेरे प्रियो, जो वचन तीसरे अध्याय में मैं सीखने को मिलता है कि लोग उसे नहीं पहचान पा रहे हैं, गुरु नहीं पहचान पा रहे हैं, परिवार नहीं पहचान पा रहा, लेकिन वे लोग पहचान रहे, वे दुष्ट आत्मा और चिल्लाकर कह रही तू परमेश्वर का पुत्र है। आगे हम आते हैं तो एक बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है और उसमें से बहुत से लोग उसके पास आते हैं और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे वे कहने लगे उसमें शैतान है, वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। और तब प्रभु यीशु मसीह वहां पर उनको समझाता है कि ये क्यों कर हो सकता है, मैं क्यों कर उस शैतान के उस राज्य को तहस महस कर दूं या बिखरा दूं, लेकिन मैं उसे बांधने आया हूं, मैं उसके राज्य को बांधने के लिए, उसको खत्म करने के लिए आया हूं। और इसलिए ऐसी दुष्ट आत्माओं को जब मैं सामने खड़ा होता हूं, जब जब लोग मेरे सामने आते हैं जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित होते हैं, उनके अंदर से वो दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, लेकिन इससे पहले निकलें वो पुकार कर कहती हैं कि तू हमें समय से पहले नष्ट करने के लिए क्यों आ गया। और यीशु मसीह उन्हें डांटता है और उनको डांट कर कहता है कि तुम मुझे प्रकट मत करो, लेकिन वो जोर से चिल्ला कर कहती तू परमेश्वर का पुत्र है। मेरे प्रियो, जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो इस बात को हम देखते हैं और अंत में वचन में लिखा है तब उसकी माता और उसके भाई उसके पास बाहर आकर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा। भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया मेरी माता और मेरे भाई कौन हैं? और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और वही मेरी माता है। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने इस संदेश को अपने लोगों को देता है। आज इस तीसरे अध्याय से हमने क्या सीखा मेरे प्रियो? इस तीसरे अध्याय से हमने यह सीखा है कि कई बार हम और आप भी अपने जीवन में परमेश्वर के उस कार्यों के प्रति हमारी जो धारणा है, जो आज ऐसे बहुत से लोग हैं, कई बार जब इन बातों को हम देखते हैं तो हमें इस बात को सीखने का एक अवसर मिला है, एक मौका मिला है कि आज हम अपने आप को एनालाइज करें कि देखिए जो जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे जिनको प्रभु ने बुलाया, वे उसे नहीं पहचान पा रहे, लेकिन वे दुष्ट आत्माएं जोर से चिल्लाकर कहती हैं कि तू परमेश्वर का पुत्र है। आज मेरे और आपके लिए एक प्रश्न मैं छोड़ना चाहता हूं। अगर हमने प्रभु को पहचान लिया है तो हम उसकी आज्ञाओं और उसकी इच्छा के अनुसार चलें, क्योंकि अभी अभी प्रभु ने कहा कि मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी माता वो ही है जो मेरे पिता की इच्छा पर चलते हैं। तो आइए हम अपने आप को तैयार करें और प्रभु से कहें प्रभु, मैं अपने आप को तेरी करीबी में ला लेकर आता हूँ और मैं तेरी इच्छा के अनुसार, पिता की इच्छा के अनुसार चलना चाहता हूँ। और मैंने तुझे व्यक्तिगत रीति से पहचाना है, मैं व्यक्तिगत रीति से तुझे जाना हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू मेरा उद्धार करता है। मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी को बहुत अधिकाई से आशीष प्रदान करें। जब आप प्रतिदिन मेरे साथ जुड़ते हैं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और प्रभु का सेवक होने के नाते, खुदा का खादिम होने के नाते, मैं प्रत्येक दिन आप सभी के लिए दुआएं करता हूं कि प्रभु अपने अनुग्रह में, अपनी आशीषों में आपके यूं ही आगे बढ़ाता चले और हम परमेश्वर के वचन को बहुत ही गहराई के साथ, मनुष्य के ज्ञान के आधार पर नहीं, अपनी अपनी बुद्धि के आधार पर नहीं, पर पवित्र आत्मा की अगुवाई में होके, परमेश्वर की सामर्थ में होके उन बातों को हम सीखने पाएं। तो आइए हम अपने जीवन से प्रभु का धन्यवाद करें, अपने सिरों को झुकाएं, प्रभु से प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद, एक बार फिर से बड़े शुक्रगुजारी के साथ हम तेरे पवित्र कदमों के पास आते हैं। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु, जीवन के लिए, जीवन की तमाम सारी उन बरकतों के लिए जो आपने हमारी जिंदगियों में दिया है। विशेष धन्यवाद देते हैं आज मरकुस के तीसरे अध्याय के लिए प्रभु, कि आपने हमें अपने वचन को समझने के लिए हमारी बुद्धि को और हमारी आंखों को ओपन किया है प्रभु, खोला है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं आज अपने जीवन के लिए कि हम तुझे पहचान पाए हैं। लेकिन दुआ करते हैं आज ऐसे तमाम उन लोगों के लिए प्रभु जो आज भी आपको नहीं पहचान पाए प्रभु, हम
प्रार्थना करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा उनकी ज़िंदगियों में काम करे और प्रभु वो आपको पहचानने वाले हो सकें। इस आशा और विश्वास के साथ मेरे साथ जुड़ने वाले हर एक शख्स को प्रभु मैं आपके बलवंत और सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ। आज अगर जो कोई मेरे साथ बैठा इस प्रेयर में प्रभु, और अगर किसी की किसी भी प्रकार की प्रेयर है प्रभु, चाहे वो उनके स्वास्थ्य को लेकर हो, उनके जीवन को लेकर हो प्रभु, या उनकी व्यक्तिगत ज़िंदगी से जुड़ी हुई कोई बातें हो, या फाइनेंशियल मैटर से संबंधित कुछ प्रार्थना हो प्रभु, हर एक विषयों को प्रभु मैं आपके सामर्थ्य और बलवंत हाथों में सौंपता हूं प्रभु, और प्रार्थना करता हूं हर एक उस शख्स के लिए जो इस समय दुआ में बैठा प्रभु, आप उनकी दुआओं को स्वीकार करें प्रभु। मैं आपसे विनती करता हूं कि उनके विश्वास के अनुसार प्रभु उनकी प्रार्थनाएं आपके करीब लेकर आता हूं प्रभु, और प्रार्थना करता हूं कि उनकी प्रार्थनाएं आपके करीब पहुंचे प्रभु, और आप अपनी इच्छा के और अपनी मर्जी के अनुसार, उनके विश्वास के अनुसार उनकी ज़िंदगी में उनकी प्रार्थनाओं के उत्तरों को प्रभु आप दें। ऐसी विनती और निवेदन मैं आपसे करता हूँ, हर एक को आप आशीषित दें प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ जो अधिकार आपने मुझे दिया प्रभु, उस अधिकार के नाते पिता पर मैं हर एक शख्स को प्रभु, हर एक जुड़ने वालों को, हर एक इस दुआ में, इस प्रार्थना में, इस मनन में बैठने वालों को मैं आपके नाम से ब्लेस करता हूँ, आशीषित करता हूँ, और आपके ढेरों उन आशीष के वचनों को कहता हूँ इस आशा और विश्वास के साथ कि जो कुछ हमने मांगा प्रभु तूने सुना है, कबूल किया है, और हमारी जिंदगियों में अपनी आशीषों को दिया। धन्यवाद के साथ अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु आपके इस सामर्थी बलवंत हाथों में सौंपते हुए खुदावंत प्रभु यीशु मसीह के नाम से कुछ दुआ को मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता और उसकी आशीषें आप सभी के साथ और हर एक सुनने वालों के साथ अब से लेके हमारे उद्धार का तो त्राण करता प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज के वचन को मनन जरूर करिएगा और अपने जीवन से प्रभु को धन्यवाद दीजिएगा। जय मसीह की।